क्या राखी महज एक कच्चा धागा है या हमारे भारत की संस्कृति? तो आइए आप सभी को इतिहास के एक पन्नों की तरफ ले चलते हैं। एक बार राजा पोरस ने इन्हीं धागों को गौरव बढ़ाने के लिए अपने शत्रु सिकंदर को भी बख्श दिया था। युद्ध के दौरान ना जाने कितने ही ऐसे मौके आए जब पोरस आसानी से चुटकी भर में सिकंदर की जीवन लीला को समाप्त कर सकते थे। एक बार सिकंदर अपने घोड़े से लुढ़क कर नीचे जमीन पर गिर गया था और उसकी जिंदगी हाथी पर सवार पोरस के भाले के नोक के निशान पर ही टिकी थी। पर तब भी पोरस ने उसे जीवन दान दिया। वजह यही कि हर बार सिकंदर की पत्नी सेलिना द्वारा उनकी कलाई पर बांधी गई राखी उन्हें उनके सुहाग की रक्षा के दायित्व का बोध कराती रही। राखी का एक महीन सूत्र उनके पराक्रमी हाथों को हर बार थाम लेता था। नतीजा सिकंदर ने उन्हें बंदी बना लिया। क्या यह सत्य में पोरस की पराजय थी? नहीं, वास्तव में यह इस धागे में समाये उच्च संस्कृति, आदर्श व मूल्यों का विजय ही थी। जानते हैं उन घड़ियों में राजा पोरस ने सिकंदर से क्या शब्द कहे थे? उन्होंने उच्च कंठ स्वर में सिकंदर को एक श्लोक का उच्चारण किया। एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। हे सिकंदर, यह वह अच्छा सूत्र है जिसमें महाबलशाली दैत्यों के राजा बलि बांधे गए थे। इस सूत्र के गरिमामय सम्मान को बनाए रखना हमारी महान संस्कृति परंपरा है। तुम्हें जीवन दान देकर मैंने अपने देश के इसी संस्कृति गरिमा को जीवंत रखा है। जब दैत्य कुल के राजा बलि भी इस रक्षा सूत्र में कैसे बंध गए? जब भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल के रूप में उनके अधीन हो गए थे, तब लक्ष्मी जी ने इसी धागे का सहारा लेकर अपने स्वामी को बलि की दास्ता से मुक्त कराया था। अतः इस सूत्र की अनुपम कथाएं हमारे पौराणिक इतिहास तक को गौरवान्वित करती हैं। हे सिकंदर, तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे आगे हार माना हूँ। मैं अपने भारत की संस्कृति के आगे खुद नतमस्तक हूँ और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं ऐसे संस्कृति में जन्म लिया हूँ। क्या आपने देखा हमारे भारत की संस्कृति कितनी महान है? संस्कृति की पालन करने हेतु राजा पोरस ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।